3 वर्ष पुरानी मंदिर को कुछ लोगों ने तोड़ा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लेकिन आखिरी तक आप बने रहेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पूरा मामला क्या है। मामला है जनपद अयोध्या की तहसील रुदौली के पास एक गांव पड़ता है मुस्काबाद। वहां पर एक मंदिर बनी थी। लगभग 3 साल पहले वहां पर एक मंदिर बनी जिसको कुछ लोगों ने तोड़ दिया। वहां के जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी का यह भी आरोप है कि उसको बुलडोजर से तोड़ा गया। और वहां के पुजारी का यह भी आरोप है कि लगातार वो तहसील के चक्कर लगाता रहा, प्रशासन शासन के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसकी एक भी ना सुनी गई। बिल्कुल आप सही सुनते जा रहे हैं, बने रहिए। लेकिन अभी तक ये मामला क्यों नहीं सुलझा? हाँ, शिकायत के बाद, पत्रकारों की खबर चलाने के बाद वहां का प्रशासन, वहां का शासन एक्शन में जरूर आया, लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन मंदिर किसने तोड़ा? जमीनी विवाद किसका था? मामला क्या है? पहले हम आपको एक स्क्रिप्ट पढ़कर सुनाते हैं, सुनिएगा उसको। लगभग 3 साल पहले बनी मंदिर को दबंगों ने तोड़ा। मंदिर तोड़कर हनुमान जी की मूर्ति को सड़क किनारे फेंका। मंदिर तोड़कर उसको सड़क किनारे भी फेंक दिया। किसने फेंका? सुनते जाइए। पुजारी सहित ग्रामवासियों में रोष व्याप्त। मीडिया को जानकारी देते हुए रो पड़े पुजारी। संत त्यागी जी महाराज पुजारी का आरोप, तहसील प्रशासन सहित पुलिस ने लगा चुके न्याय की गुहार, उल्टा तहसीलदार रुदौली मुकदमा लिखवा कर जेल भिजवाने की दे रहे हैं धमकी। ये विपक्ष जो है राजपाल यादव हैं, जगपाल यादव हैं, उनके लड़का दिलीप है, उनके साथ में 2-4 और लोग हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारे घर के आगे मंदिर नहीं रहना चाहिए, हमारा ये बारात घर है, हमारे घर का शोभा खराब हो रहा है, मंदिर यहाँ से हटना चाहिए। इसलिए जो कि रात में जीपीसी लगा के तोड़वा दिया गया। हम इसके गुहारी किया हूँ, हमके दौड़ाए लोग हैं, हम फिर भी भाग करके लोहिया पुल तक गया। फिर भी हमारा जो कि निवेदन है कि हमारा मंदिर जैसे था वो इसे बने, हमारा इस सबके लिए सुरक्षित रहे। पुजारी का यह भी कहना है कि वहां की जो पुलिस है वो उल्टा कह रही है कि मुकदमा लिखकर जेल भेज दूंगा। अब यहां पर आपको समझना है, अगर यहां पर अगर हिंदू समाज के लोगों ने मूर्ति को नहीं तोड़ा होता या अगर विवाद नहीं किया होता, यहां पर और कोई समुदाय के अगर लोग होते, किसी और समुदाय के लोग, तो आज 2 जिले की पुलिस वहां मौजूद होती, बड़ी बड़ी बातें की जाती, बड़े बड़े चैनल खबरों को चलाते, लगातार वहां पर भड़काने की कोशिशें की जाती, न जाने किस किस तरह की पत्रकार खबर भी चलाते। वहां का जो हिंदू है वो खतरे में हो जाता। माफ करिएगा, थोड़ा सा कड़वा है, इसको जरा संभल के सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर यहां पर किसी मुस्लिम समुदाय का, अगर यहां पर किसी ने इसको हाथ लगाया होता, मुस्लिम के नाम का अगर मां भी लगा होता उसके अंदर, तो वहां पर न जाने कितनी मुसीबतें आ जाती और न जाने कितने वहां पर जो संगठन है वो आ जाते। चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो हिंदू युवा वाहिनी हो, चाहे वो जितने भी संगठन हैं, वो सारे संगठन अभी तक वहां आ गए होते और न जाने किस किस तरह से हिंसा फैलाने की कोशिश की जाती, न जाने क्या क्या होता। प्रशासन भी इस चीज को संभालने में हो सकता है नाकाम हो जाता उस टाइम पे, क्योंकि आपने अक्सर हादसे देखे होंगे। मेरी बातें आपको बुरी जरूर लग रही होंगी, लेकिन मेरी बातों को आप समझिए कि यहां पर किस तरह से राजनीति की जाती, यहां पर किस तरह से यह कहा जाता कि वहां के लोग खतरे में हैं, वहां हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तरीके की लगातार बातें की जाती, लगातार टॉर्चर करने की बातें की जाती। न जाने अभी तक वहां पर कितने मुस्लिम घर के लोगों को उठा भी लिया जाता। अगर उसके अंदर एक भी मुस्लिम बच्चा होता तो, या कोई भी वहां मुस्लिम समुदाय का अगर एक भी आदमी होता, या उस मूर्ति को, हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ने में या वहां से उठा के डालने में अगर किसी का हाथ होता, तो क्या न हो जाता वहां पे। न जाने वहां के स्थानीय लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाती। वहां के जो स्थानीय जो राजनेता हैं, जो छोटे छोटे नेता हैं, उनके लिए न जाने कितनी मुसीबतें बन जाती। पुलिस के लिए बड़ी चेतावनी बन जाती, जिले के कप्तान के लिए बड़ी चेतावनी बन जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या जो भी लोग उकसाने वाले लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं करता भारतीय जनता पार्टी में, मैं ये कह रहा हूं जो भी संगठन वहां पे हैं या जो आसपास के संगठन होते, वो लगातार एक ट्रोल करने लगते। वो कभी कप्तान साहब के पास पहुंचते, कभी मुख्यमंत्री के पास पहुंचते, कभी एसडीएम के पास पहुंचते, कभी डीएम साहब के पास पहुंचते। आज उनकी आस्था खतरे में हो जाती, आज वो काफी परेशान हो जाते, बड़ी बड़ी बातें होती, लगातार भैलसर से लेकर हलीम नगर तक ये पूरा छावनी में तब्दील कर दिया जाता। ये होता कि मूर्ति को खंडित कर दिया गया, विशेष समुदाय के लोगों ने जानबूझकर खंडित किया, न जाने किसी किसी बातें होती, इसके ऊपर टीवी डिबेट शुरू हो जाती। टीवी डिबेट इस तरह से शुरू होती, जो मीडिया का जो नाटक है और पूरी तरीके से वो नौटंकी शुरू हो जाती। माफ करिएगा, मैं इसलिए इतना कड़वा बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर हालात इस तरह बना दिए जाते, मीडिया पूरी तरीके से वहां पर एक ड्रामा खड़ा करता। वहां पर न जाने कितने, नोएडा की कितनी टीमें पहुंचती, बड़े बड़े चैनल पहुंचते, लेकिन क्यों नहीं पहुंचे? वहां पर मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं। वहां पर अगर लेना देना है तो सिर्फ एक ही समाज का है, एक ही धर्म का है। अब आपको बता दें, वो बेचारा पुजारी लगातार काफी दिनों से दौड़ रहा है, लगातार वो कचहरियों के चक्कर लगा रहा है, वो प्रशासन शासन के चक्कर लगा रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब प्रमुखता से मीडिया ने खबर चलाई तो वहां पर लोगों पे एफआईआर भी दर्ज हुई और उनकी तलाश भी जारी हुई है। लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि जो गलत है वो गलत है। सोचिए किस तरीके से वो बाबा परेशान है, लगातार वो इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब खबरें चलाई गई तो एफआईआर दर्ज की गई, तब बड़ी बड़ी बातें की गई। इतना डिले क्यों हुआ? राजनीति करने का किसी को मौका नहीं मिला। राजनीति करते तो किस पे करते? अब अंदाजा लगा लीजिए कि देश में प्रदेश में राजनीति किस चीज पर होती है। देश प्रदेश में राजनीति विकास पर नहीं होती है, शिक्षा पर नहीं होती है, कार्यों पर नहीं होती है, नौकरी भर्ती को लेकर नहीं होती है। अब साफ तौर पर रिजल्ट आपके सामने है। राजनीति अगर होती है, अक्सर जो राजनीति होती है वो धर्म के नाम पे होती है। कल को अगर ये मामला किसी और बिरादरी के साथ होता है, कोई और समुदाय का वहां पर होता, तो वहां पर मीडिया खबर ये चला रहा होता कि राम की नगरी अयोध्या से सटे हुए बिल्कुल रुदौली के अंदर, अयोध्या ही जिले का मामला, और वहां पर मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। विशेष समुदाय के लोगों ने किया, इस तरीके से हेडलाइन होती, बड़ी बड़ी खबरें होती, बड़ी बड़ी लाइनें होती, न जाने कितने बेकसूर लोगों को जेल भेज दिया जाता, न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती। लेकिन वहां राजनीति नहीं हो पाई। राजनीति इसलिए नहीं हो पाई, वहां किसी और समुदाय का इंसान नहीं था। वहां पे अगर कोई था तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय के ही लोगों से ये मामला चल रहा था। लेकिन अब बात आती है इंसाफ की। आखिरकार बीजेपी सरकार में उस पुजारी को इतना दर दर क्यों भटकना पड़ा, इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी, इतना अधिकारियों के पास क्यों जाना पड़ा, क्यों उसकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं? क्या उत्तर प्रदेश में या सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? जी हां, जरूर है। अगर यहां पर सरकार नहीं होती तो यह होता कि पुजारी की कोई सुनने वाला नहीं है। अब आपके सामने सारी चीजें सामने हैं कि देश के क्या हालात हैं, प्रदेश के क्या हालात हैं, और मीडिया किस तरह अपना काम कर रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। माफ कीजिएगा, मैंने आपके सामने इतनी बातें रखी, कड़वी बातें रखी, तल्ख बातें रखी, लेकिन जो लोग समझदार हैं वो इन बातों को समझेंगे और इस बात को लेकर अपने अपने क्षेत्र में शांति बनाकर रखेंगे। और बात बिल्कुल खुलकर सामने आ गई कि आखिरकार राजनीति किस बात को लेकर होती है और किस बात को लेकर नहीं होती है। मेरी बातें अगर बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मेरी वीडियो कैसी लगी, लगातार मेरी वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए और अपने अपने क्षेत्र में
पूरी तरीके से शांति बनाकर रखिए। इस तरह का कोई भी मामला हो तो पूरी तरीके से जो भी समुदाय के लोग हों, जिस भी समुदाय के लोग वहां पर रहते हों, उस पर पूरी तरीके से आपस में सहमति बनाकर रखिए और किसी राजनेता के चक्कर में मत आइए, वरना राजनेता तो अपना काम कर चला जाएगा, लड़ेगी वहां की जनता और परेशान होगी वहां की जनता, वहां के स्थानीय लोग परेशान होंगे। कैसा लगा हमारा वीडियो? लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया। ये विपक्ष जो है राजपाल यादव हैं, जगपाल यादव, जगपाल यादव हैं, उनके लड़का दिलीप है, उनके साथ में 2-4 और लोग हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारे घर के आगे मंदिर नहीं रहना चाहिए, हमारा ये बारात घर है, हमारे घर का शोभा खराब हो रहा है, मंदिर यहाँ से हटना चाहिए। इसलिए जो कि रात में जीपीसी लगा के तोड़वा दिया गया। हम इसके गुहारी किया हूँ, हम के दौड़ाए लोग हैं, हम फिर भी भाग करके लोहिया पुल तक गया। फिर भी हमारा जो कि निवेदन है कि हमारा मंदिर जैसे था वो इसे बने, हमारे सबके लिए सुरक्षित रहे। जहाँ भी जाते हैं यही धमकी आता है, चौकी पे जाते हैं तो वही धमकी आता है, कोतवाली में जाते हैं तो वही धमकी आता है, जहाँ भी जाते हैं तहाँ भी यही धमकी आता है। किसके पास जाऊँ? अच्छा महाराज जी, आप यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी से मुलाकात की? हाँ, वो रामचंद्र जी से मुलाकात हम 4 बार किया हूँ, जिसमें जो कि कोई भी उन प्रश्न नहीं किए। कहें जो कि तुम लोग साधु संत का रूप पकड़ कर तुम लोग आते हैं लूटने के लिए, तुम जमीन कब्जा करने के लिए तुम आए हो, तुम साधु हो तो तुम अपने घर पे रहो, यहाँ क्यों आए हो? रामचंद्र विधायक ने बोले थे, तहसील के सामने, तहसीलदार के सामने बोले थे। अच्छा, कितने साल से आप यहाँ हैं? हमके तो हो गया जो कि कम से कम 25 साल। 25 साल से आप? हाँ, 25 साल यहाँ रोहियापुर कला में हूँ। यहाँ हमको हो गया 6 साल। अच्छा, ये जो आपका स्थान दिखाई पड़ रहा है, दे दिया हूँ, कोई हमारे यहाँ जांचने तक भी कोई नहीं आया, बल्कि ये लोग हमारा पीछा भी किए थे। लोहिया पुल तक ले जो बाबा के मार दो, तुम्हारे साधु संत के कहते लोग काट के दरियाओं में फेंक दिया, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। अब तुम्हारा नंबर है तो तुम्हारा भी जो कि हमने गोड़ काट करके घाघरा नदी में फेंक देंगे। ये लोग हमारा जो कि परमानेंट विश्वास करते हैं। हम जो कि जब बहुत मजबूर होकर के अब एकदम यहाँ से निराश हो गया हूँ। हम योगी आदित्यनाथ से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी सुनवाई हो। महाराज जी